जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वराज 717 ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर अब आपको भी मिल सकता है बहुत ही कम दामों में। 2026 के रेट की प्राइस लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कितने रुपए का ये आपको पड़ सकता है, सब्सिडी मॉडल पे कितनी मिल सकती है और कहां की इसकी कीमत कितनी है। इस बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जी हां, स्वराज 717 ट्रैक्टर बहुत ही किफायती और कम पैसे में आने वाला ये एक मिनी ट्रैक्टर है, जिसे लेकर आप भी अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसकी कीमत भी बहुत ही कम आई है 2026 में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैं रिव्यू दे देता हूं इस ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, बिल्कुल एंड तक मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसमें प्राइस भी बताऊंगा आपको, कीमत वगैरह सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। इजी गियर शिफ्टिंग है ट्रैक्टर में, एडजस्टेबल साइलेंसर दिया गया है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी साथ में है। ये तीनों इसके बहुत अच्छे फीचर दिए गए हैं ट्रैक्टर के। अगर हम अब इसके इंजन की बात करें तो पावर की बात कर लेते हैं। 11.18 किलोवाट यानी कि 15 एचपी का ये ट्रैक्टर है। देखिए 17 एचपी में भी आता है, बहुत सा कंफ्यूजन होता है ना कि भाई 17 में है या 15 में है। तो ये 15 एचपी का मैं स्पेसिफिकेशन कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, 17 में भी आता है ये ट्रैक्टर। इंजन के टाइप की बात कर ले तो 4 स्ट्रोक का डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया गया है। सिलेंडर की बात करें तो 1 सिलेंडर का ये ट्रैक्टर है। रेटेड इंजन के स्पीड की बात कर रहे हैं तो 2300 आरपीएम है और एयर क्लीनर इसका 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप में दिया गया है। कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये वाटर कूल्ड है, एयर कूल्ड स्वराज नहीं निकाल रही है, तो पता नहीं क्यों। क्लच की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड दिया गया है सिंगल 199.8 mm का डायमीटर के साथ। गियर की बात कर लेते हैं तो इसमें 6 फॉरवर्ड के गियर दिए गए हैं और 3 रिवर्स के दिए गए हैं। साइड शिफ्ट मैकेनिज्म के साथ है ये। और इसमें जो फॉरवर्ड की बता दूं तो इसमें 25 की स्पीड है और रिवर्स की आपको इसमें 5 की स्पीड मिल जाएगी। अगर पीटीओ की बात कर लें इसमें तो पीटीओ की स्पीड स्टैंडर्ड दी गई है 540 आरपीएम की, 2053 इंजन आरपीएम पर मिनट। ब्रेक की बात करें तो ब्रेक हैं इसके ड्राई डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ऑयल इमर्स के ब्रेक इस मॉडल में नहीं आते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात कर लें तो स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्टीयरिंग दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो पोजीशन कंट्रोल होल्ड दी गई है। लोअर लिंक एनी डिजायर्ड जो हाइट होती है उसके साथ में। लिफ्ट की कैपेसिटी 780 किलोग्राम की है और लिंकेज 3 पॉइंट का दिया गया है इसका। किसी भी एल टाइप की, आई टाइप की पिन इंप्लीमेंट हो सकती हैं इसमें। टायरों की बात कर लेते हैं तो फ्रंट के टायर दिए गए हैं 5-20-14 के और रियर के जो पिछले टायर है वो 8-18 के दिए गए हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक की भी बात कर लेते हैं, जब इतनी बात हो ही रही है तो इलेक्ट्रिकल 12 वोल्ट का 50 AH की बैटरी दी गई है, स्टार्टर, मोटर और अल्टरनेटर। देखिए इंस्ट्रूमेंट इंजन जो है आरपीएम, डिजिटल मीटर अलोंग विद फ्यूल गेज के साथ है। वाटर टेम्परेचर गेज और ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक में ये सब चीजें कंपनी देती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है 2026 में। स्वराज 717 की ये स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइस, इसकी हम अब बात करेंगे तो ये ट्रैक्टर आपको 3,19,000 से 3,29,000 के बीच में आपको पड़ जाएगा 2026 में। जबकि पिछले साल की कीमतों की बात करें इसकी तो ये 3.5 लाख तक भी आपको मिल रहा था, जिसमें इसमें 20,000 की गिरावट आई है। और हाँ, ये 319 से 329 की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक्स शोरूम का प्राइस है, ना कि ये आपका ऑन रोड प्राइस, क्योंकि ऑन रोड प्राइस में आपका आरसी इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा बढ़ जाता है। ऑन रोड में बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारे इक्विपमेंट भी साथ में लेते हो, रजिस्ट्रेशन भी होता है, इंश्योरेंस भी लगता है, तो उसका कुछ पैसा जुड़ के 20-30 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा फिर भी हो जाते हैं। 320 की अगर हम इसकी कीमत लेके चलें और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस पे 40% सब्सिडी भी देती है, फिर भी हमको ये 2.5 लाख से कम में पड़ जाएगा। सब्सिडी लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि स्वराज ट्रैक्टर पे सब्सिडी आप कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको जब भी आप शोरूम पे जाएं, वहां से आप ट्रैक्टर लेते हैं तो वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, ट्रैक्टर के बिल वगैरह जितने भी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो सारे लेके
कुछ एजेंसी तो अपने यहीं से सब्सिडी का फॉर्म भरवा देती हैं, कुछ नहीं भरवाती। तो उसके लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके सब्सिडी का जो एग्रीकल्चर का फॉर्म होता है उसमें एग्रीकल्चर दिखाना पड़ता है, आपको बिजनेस नहीं दिखाना पड़ता कि हम खेती के लिए ये ले रहे हैं। तो वहां पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए और वहां से जो प्रिंट निकाल के वो देते हैं जन सेवा केंद्र वाले, उसे लेके आप अपने नजदीकी ब्लॉक में चले जाएं। ब्लॉक में सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे आपके, और सब्सिडी की जो है अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट में ये सब्सिडी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हम इसकी अगर बात करें माइलेज क्या देता है ये ट्रैक्टर, तो ये है 2 से 2.5 लीटर का माइलेज है इसका पर आवर के साथ, और लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हल्का काम कर रहे हैं तो कम तेल भी खाएगा, अगर और ज्यादा हैवी काम कर रहे हैं लोडिंग में चला रहे हैं, ट्रैक्टर लोडिंग में ही ज्यादा चलाते हैं लोग, छोटा ट्रैक्टर है तो गलियों में भी आराम से चला जाता है, बाग की जुताई में भी आराम से काम हो जाता है, छोटे छोटे मतलब आपकी क्यारियां हैं तो उनमें भी आराम से काम कर सकते हैं, बागों के लिए भी बेस्ट ट्रैक्टर है। तो ये था स्वराज 717 का एक छोटा सा रिव्यू। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना एक प्यारा सा। अगर कोई दिल में सवाल हो तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।